आज हम लोग देखेंगे हृदय की, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। इसका फिगर किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, और आप लोग जो बनाते हैं इस तरह से, यह क्या है, यह हृदय गलत है। ठीक, आज इसका हम लोग किस प्रकार से चित्रण करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग इस चित्र का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से हार्ट होता है। हृदय का आकार जो है तीन कोना होता है। हृदय का आकार क्या होता है? तीन कोना होता है। ठीक, है? के लिए तो हृदय बनकर हो गया तैयार। अब हम लोग इसमें इसका नामकरण करेंगे और दर्शाएंगे किस प्रकार से इसमें महाधमनी है, किस प्रकार से इसमें पश्च शिरा, अग्र शिरा और महाशिरा है, फुफ्फुस शिरा है, और किस भाग से शुद्ध रक्त निकलता है और किस भाग से अशुद्ध रक्त निकलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यह जान लेते हैं कि हृदय जो है यह एक मांसल और कोमल भाग है जो वक्ष गुहा के कहाँ, जो वक्ष गुहा के मध्य भाग में स्थित होता है और पसलियों के कहाँ, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है आपका हृदय। तो हृदय का जो बाहरी भाग होता है, हृदय का जो यह बाहरी भाग है, यह जो बाहरी भाग का जो परत है, इससे हम लोग कहते हैं हृदय आवरण, जिससे हम लोग पेरिकार्डियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इससे हम लोग पेरिकार्डियल भी कहते हैं। और इसमें जो है आपका एक द्रव भरा होता है, इसके अंदर क्या होता है आपका एक द्रव भरा होता है, और इस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? इस द्रव को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। क्या कहते हैं इसे? इसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। इसकी जो परत होती है इससे हम लोग कहते हैं क्या? पेरिकार्डियम। और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इसे कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। और पेरिकार्डियल द्रव का कार्य क्या है? इस द्रव का कार्य है कि जब हृदय जो पंपिंग के माध्यम से पंप करता है और शरीर से जो रक्त आता है हृदय में फेफड़े के द्वारा, तो रक्त आने के बाद शरीर के हृदय के पंपिंग के समय जो इसमें घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण को नियंत्रण करके रखता है। तो यह हो गया आपका हृदय का बाहरी भाग, इसका झिल्ली होता है। अब हृदय की संरचना हम लोग देखते हैं। तो हृदय की संरचना किस प्रकार से है? तो हृदय की संरचना में यह हो गया, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं दायां अलिंद। क्या कहते हैं? दायां अलिंद कहते हैं, दायां अलिंद। और इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं बायां अलिंद। इसको क्या कहते हैं? बायां अलिंद। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? दायां नीले। ठीक, क्या कहते हैं? दायां नीले। और इससे हम लोग कहते हैं बायां नीले। इसे क्या कहते हैं? बायां नीले, बायां नीले कहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दायां अलिंद और बायां अलिंद को एक पट्टी के द्वारा अलग किया जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं अंतरा अलिंद भित्ति या अंतरा अलिंद पट्टी, अंतरा अलिंद पट्टी या अंतरा अलिंद भित्ति। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इससे हम लोग कहते हैं अंतरा अलिंद, इसे कहते हैं अंतरा अलिंद भित्ति। ठीक, अब देख लीजिए, अब नीचे वाली भाग जो है यह चौड़ी पट्टी, यह तो नीले को अलग करता है। जब नीले को दायां नीले और बायां नीले को दो भागों में बांटता है, तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अंतरा नीले। इसे क्या कहते हैं? अंतरा नीले भित्ति। इसे क्या कहते हैं? अंतरा नीले भित्ति।
अब अंतरानिलय भित्ति, अंतरानिलय भित्ति हो गया। अब दायां अलिंद और बायां निलय के, दायां अलिंद और बायां निलय से एक नली निकलती है जिससे हम लोग कहते हैं दायां अलिंद निलय छिद्र। क्या कहते हैं उसे? दायां अलिंद निलय छिद्र। तो यहाँ से ये देख लीजिए, दायां अलिंद है आपका और दायां निलय। दायां अलिंद और दायां निलय के बीच से एक छिद्र निकलती है। क्या निकलती है? एक छिद्र निकलती है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? जिससे हम लोग क्या कहते हैं? जिससे हम लोग कहते हैं दायां अलिंद निलय छिद्र। क्या कहते हैं? दायां अलिंद निलय छिद्र हम लोग इसे कहते हैं। तो दायां अलिंद निलय छिद्र क्या कहते हैं इसको? दायां अलिंद निलय छिद्र। दायां अलिंद, दायां अलिंद निलय छिद्र, दायां अलिंद निलय छिद्र। अब देख लीजिए, दायां अलिंद निलय छिद्र के नीचे एक कपाट होती है। क्या होती है? कपाट होती है। इससे हम लोग कहते हैं त्रिदली कपाट। इस कपाट को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट का क्या कार्य है? त्रिदली कपाट का कार्य है कि इसके द्वारा जो है अंतरालिंद भित्ति में जो दायां अलिंद में जो इधर से जो रक्त आता है, रक्त आने के बाद दायां अलिंद में रक्त तो आता है कहाँ? निलय में। लेकिन निलय से फिर पुनः फिर अलिंद में जाने के लिए नहीं देता है। आगे देख लीजिए, आगे आपका बायां अलिंद और बायां निलय से भी एक छिद्र निकलता है जिससे हम लोग कहते हैं बायां अलिंद निलय छिद्र। क्या कहते हैं? इससे हम लोग कहते हैं बायां अलिंद निलय छिद्र। इधर से भी एक छिद्र निकलता है, तो इस छिद्र का नाम क्या हो गया आपका? बायां अलिंद निलय छिद्र। इससे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बायां अलिंद, बायां अलिंद निलय छिद्र, बायां अलिंद निलय छिद्र। इसके अंदर भी एक कपाट पाई जाती है जिसे कहते हैं हम लोग द्विदली कपाट। द्विदली कपाट। द्विदली कपाट का भी वही कार्य है। यदि बायां अलिंद में यदि रक्त आ जाए, कहाँ? बायां अलिंद से फिर बायां निलय में, तो फिर बायां निलय से वापस रक्त जाने नहीं देता है। ठीक, याद रखना है कि द्विदली कपाट कहाँ पाया जाता है? बायां अलिंद निलय छिद्र में। ठीक, उसके बाद दायां अलिंद निलय छिद्र, दो से दायां। ठीक, दो और दो एक साथ नहीं, मतलब दायां अलिंद निलय छिद्र से छिद्र में द्विदली कपाट नहीं होगा। तो दायां अलिंद निलय छिद्र में कौन सी कपाट? त्रिदली कपाट। द्विदली पर कौन कपाट? दायां पर कौन? त्रिदली। ठीक, दायां और दो, दो और दो एक साथ नहीं, दो और त्रि एक साथ। दायां अलिंद निलय छिद्र पर कौन सा कपाट? त्रिदली कपाट पाया जाता है। अब यहाँ से अंतरा अलिंद भित्ति आगे जाकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? आगे जाकर जो है फुफ्फुस चाप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? फुफ्फुस चाप में बदल जाता है। किसमें? फुफ्फुस चाप बदलता है। यह आगे जाकर कहाँ बदलता है? फुफ्फुस चाप में। फुफ्फुस चाप में बदलने के बाद यहाँ क्या होता है? यह दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ जाता है। इससे हम लोग कहते हैं क्या? फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं इसको? फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी आगे जाकर कितने भागों में? यह जो है दायां अलिंद निलय छिद्र आगे जाकर कितने भागों में बढ़ता है? दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है आपका दाईं और एक हो जाता है दाएं फुफ्फुस चाप। ये क्या होता है? बाएं फुफ्फुस चाप। ठीक, या तो इसको हम कहेंगे क्या? इसको कहेंगे फुफ्फुस चाप। कौन चाप? फुफ्फुस चाप। ठीक, इससे हम लोग कहेंगे दायां फुफ्फुस चाप या दायां फुफ्फुस धमनी। और इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहेंगे हम लोग बायां। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बायां फुफ्फुस। इसे क्या कहेंगे? बायां फुफ्फुस चाप या बायां फुफ्फुस धमनी या चाप या फुफ्फुस धमनी। ठीक, आगे इसका क्या है? आगे जो बायां अलिंद निलय छिद्र है, बायां अलिंद निलय छिद्र को आगे जाकर क्या इसमें क्या हो जाता है? यह आगे जाकर विभाजित हो जाता है। किसमें? यह हो जाता है महाधमनी में। किसमें? यह हो जाता है आपका महाधमनी। किसमें? महाधमनी में। महाधमनी सिरा, महाधमनी चाप भी आप इसको कह सकते हैं। किसमें? महाधमनी चाप या महाधमनी में यह आपका क्या होता है? यह विभाजित हो जाता है। अब
अब इसमें महाधमनी का कार्य क्या है और फुफ्फुस चाप का क्या कार्य है, फुफ्फुस चाप का। तो इधर से क्या करता है, यह अशुद्ध रक्त लेकर कहाँ निकलता है, इधर, यहाँ से। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो और 2 प्रकार की नलियाँ हैं, जो आपका अग्र महाशिरा है और क्या आपका, यह आपका पश्च महाशिरा है। क्या है, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, यह आपका हो गया कौन सा महाशिरा, यह हो गया आपका अग्र महाशिरा। और इसके अंदर एक और शिरा होता है और एक नली निकलती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं, यहाँ से एक नली गुजरेगी, इसको हम लोग कहते हैं कौन सी शिरा, जिससे हम लोग कहते हैं पश्च महाशिरा। कौन महाशिरा, पश्च महाशिरा। कौन शिरा, पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा का कार्य है कि शरीर से जो भी अशुद्ध रक्त हुआ उसको कहा, हृदय के किस भाग में, दायां अलिंद में। किस में, दायां अलिंद में। और यहाँ जो अग्र महाशिरा है, इसका भी कार्य क्या है कि इसका भी कार्य है कि शरीर से कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। कौन रक्त, अशुद्ध रक्त। यह क्या हो गया, यह हो गया अग्र महाशिरा। कौन शिरा, अग्र महाशिरा। यह हो गया आपका अग्र महाशिरा, यह हो गया आपका पश्च महाशिरा। तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, तो शरीर से जो अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा कहाँ लेकर जाता है, दायां अलिंद में। कहाँ, दायां अलिंद में। दायां अलिंद में पहुँचने के बाद फिर यहाँ से रक्त निकल जाता है किसके द्वारा, यह निकल जाता है किसके द्वारा, यह रक्त जो है आपका निकल जाता है किसके द्वारा, फुफ्फुस चाप के द्वारा। किसके द्वारा, फुफ्फुस चाप के द्वारा। और यहाँ जो है इसके ऊपर जो अर्ध चंद्राकार वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें जो है 3 ठो आता है अर्ध चंद्राकार, इसमें वलय पाया जाता है। अर्ध चंद्राकार वलय का कार्य क्या है, यदि इसमें जो रक्त इधर से जो अशुद्ध रक्त यदि भेज दिया जाए, तो अशुद्ध रक्त भेजने के बाद फिर रक्त को पुनः वापस नहीं आने देता है। ठीक, कौन, अर्ध चंद्राकार जो वलय पाया जाता है। इसके अंदर भी अर्ध चंद्राकार वलय पाया जाता है, इसके अंदर भी पाया जाता है। तो इससे निकला कौन सा रक्त, इससे निकला अशुद्ध रक्त कहाँ चल गया, फेफड़ों में। कहाँ, फेफड़ों में। और फेफड़ों में जाने के बाद फिर वहाँ रक्त क्या हो गया, ऑक्सीजन ग्रहण किया। ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद फिर यहाँ जो है 2 ठो नली होती है, जिससे हम लोग कहते हैं फुफ्फुस शिराएँ। क्या कहते हैं, यहाँ 2 ठो नली होती है, जिससे हम लोग कहते हैं कौन शिराएँ, जिससे हम लोग कहते हैं फुफ्फुस शिराएँ। से कहते हैं फुफ्फुस शिराएँ। फुफ्फुस शिराएँ क्या होती है, फुफ्फुस शिराएँ जो फेफड़े से जुड़ी हुई होती है। यह क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद बायां अलिंद में इसको छोड़ देता है। क्या करता है, बायां अलिंद में छोड़ देता है। तो शुद्ध रक्त कैसा होता है, शुद्ध रक्त आपका क्या होता है, लाल होता है। शुद्ध रक्त क्या होता है आपका, शुद्ध रक्त आपका लाल हो जाता है। और अशुद्ध रक्त आपका क्या होता है, अशुद्ध रक्त आपका काला होता है। हैं, तब अब फुफ्फुस शिराएँ कहाँ, फुफ्फुस शिराएँ फेफड़े से जुड़ी हुई रहती है, जो रक्त को एब्जॉर्ब करके कहाँ, यह लाता है कहाँ, बायां अलिंद में। बायां अलिंद से कहाँ आता है, बायां नीले में। उसके बाद यहाँ से रक्त फिर निकलता है किस धमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा। और महाधमनी से शरीर का हर एक नलियाँ जुड़ी हुई रहती है। तो महाधमनी के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त आपका पहुँच गया। फिर उसी प्रकार की प्रक्रिया होगी। फिर रक्त कहाँ, फिर रक्त आपका आएगा कहाँ, पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा। फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड रक्त जो है कहाँ, दायां अलिंद में, दायां अलिंद और दायां नीले में आएगा। फिर इसको शुद्ध करके कहाँ भेजेगा, अशुद्ध रक्त को भेजेगा कहाँ, फेफड़े में। फेफड़े में भेजने के बाद फिर क्या करेगा, या फुफ्फुस शिराएँ इसे लेकर आएगा फिर हृदय में। उसके बाद फिर इसको कहाँ, महाधमनी के द्वारा शरीर में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए अशुद्ध रक्त जो है हृदय के किस भाग से बहता है। तो अशुद्ध रक्त आपका बहता है दायां अलिंद निलय में। किसमें, दायां अलिंद निलय में। कौन रक्त, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ठीक, अब शुद्ध रक्त कहाँ से निकलता है, तो शुद्ध रक्त आपका निकलता है बायां अलिंद निलय से। कहाँ से, बायां अलिंद निलय से आपका शुद्ध रक्त, और इस भाग से आपका अशुद्ध रक्त। तो हृदय में कितने कोष्ठक हो गए, हृदय में 4 कोष्ठक हो गए। और याद रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि फुफ्फुस शिरा से कौन सा रक्त निकलता है, कौन रक्त निकलेगा,
फुफ्फुस शिरा कौन रक्त को लाता है? शुद्ध रक्त को। तो फुफ्फुस शिरा से कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त निकलता है। कौन रक्त? शुद्ध रक्त। अब आपको पूछेगा बताइए पश्च महाशिरा या अग्र महाशिरा से कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा से कहाँ? अशुद्ध रक्त, ठीक ना। लेकिन इसमें एक बात है, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से हमेशा शुद्ध रक्त। और इसमें याद रखिएगा कि शिरा से साथ नहीं चलता है, शुद्ध और जो है शिरा के साथ नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा किसमें? फुफ्फुस शिरा में। लेकिन अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त निकलता है। और महाधमनी के द्वारा क्वेश्चन पूछेगा बताइए किस धमनी के द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों में शुद्ध रक्त पहुंचता है? तो महाधमनी के द्वारा। किस धमनी के द्वारा? महाधमनी के द्वारा। और फेफड़ों में पहुंचता है दायां फुफ्फुस चाप के द्वारा। या तो हम याद रखेंगे कि फुफ्फुस चाप के द्वारा रक्त कहाँ पहुंचता है? फेफड़ों में। कहाँ? फेफड़ों में पहुंचता है। और ये भी पूछता है बताइए महाधमनी से कौन सा रक्त निकलता है? तो महाधमनी से कौन सा रक्त? कौन रक्त? महाधमनी से रक्त कहाँ जाता है? शरीर के संपूर्ण भाग में ना। तो शरीर के संपूर्ण भाग में कौन सा रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त। तो महाधमनी से कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। महाधमनी या महाधमनी चाप, महाधमनी या महाधमनी चाप, ठीक। उसके बाद फुफ्फुस शिरा से समझिए गए, फुफ्फुस शिरा से कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त निकलता है, ठीक। अब यह जो भाग जो बटा हुआ है वो आज हम लोग जो हृदय का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। तो इसमें जो भी हृदय का प्रश्न पूछा जाता है हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इसमें करा चुके हैं कि बताइए फुफ्फुस शिरा से कौन सा रक्त निकलता है? शुद्ध रक्त निकलता है। महाधमनी से शुद्ध रक्त, ठीक। और अग्र महाशिरा से अशुद्ध रक्त, पश्च महाशिरा से अशुद्ध रक्त। और दायां अलिंद निलय छिद्र पर कौन सा कपाट होता है? त्रिदली कपाट होता है। कौन सा कपाट होता है? त्रिदली कपाट होता है। और यह भी पूछ सकता है कि बताइए बायां अलिंद निलय छिद्र पर कौन सा कपाट होता है? द्विदली कपाट होता है। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कौन कौन? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक। दायां अलिंद और दायां निलय से कौन सा रक्त निकलता है? अशुद्ध रक्त। बायां अलिंद और बायां निलय से शुद्ध रक्त आपका निकलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वाकई समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका चित्र जो है एक बार अवश्य बना लीजिएगा।